दोस्तों चलिए बात करते हैं एलोमिना होम्योपैथिक मेडिसिन के फिजिकल और मेंटल सिम्टम की। तो सबसे पहले इस रेमेडी को मानसिक रूप से समझते हैं कि मेंटल सिम्टम एलोमिना के पेशेंट के अंदर किस प्रकार के होंगे। तो फ्रेंड्स, एलोमिना की मेन थीम है कंट्रोल। देखिए, इसमें कुछ सिम्टम आते हैं जैसे कि डेमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, लोकोमोटिव अटैक्सिया। ये सब क्यों आते हैं, यानी कि ये फिजिकल सिम्टम पैदा कैसे हुए, वो सब उसकी मेंटल थीम से हमें पता लगेगा। एलुमिना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी सिफिलिटिक रेमेडी। तो सिफिलिटिक माइज्म के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनकी थीम क्या है कि उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो जाती है, आइडेंटिटी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ये जो एलुमिना है, इसकी पूरी थीम ही दोस्तों इस पे बेस्ड है कि उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, यानी कि एलुमिना का जो पेशेंट होगा उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी होगी उसको पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। किसके थ्रू? अगर हम इस चीज को एग्जाम्पल से समझे तो अगर बहुत स्ट्रिक्ट पेशेंट हैं तो वो हमेशा ही बच्चे को बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या डिसीजन लेना है, सारी बात हम आपके लिए सोचेंगे, हम ही आपका डिसीजन लेंगे। तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी, यानी कि बच्चे को हर काम के लिए रोक देना, हो क्या रहा है, उसकी आइडेंटिटी सप्रेस्ड होती जा रही है समय के साथ साथ। और एक समय ऐसा आता है कि वो पेशेंट या वो बच्चा, अगर हम एग्जाम्पल के रूप से समझे, तो वो बच्चा ये तक भूल जाता है कि मैं कौन हूं। तो उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, वो ये नहीं समझ पाता मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है। तो ओवरऑल उसकी पूरी लाइफ में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और वो अपना खुद का कंट्रोल अपने आप से खो देता है। तो इसीलिए एलुमिना की जो पूरी थीम है ना, वो लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉरगॉटफुलनेस और कंफ्यूजन, ये सब एलुमिना के पेशेंट के अंदर मानसिक रूप से मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वो एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाए, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी है इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाए कि वो बिल्कुल ही कंफ्यूज रहने लगे होल लाइफ, तो वो आगे जाके डेमेंशिया, फॉरगॉटफुलनेस, लोकोमोटिव अटैक्सिया, पेशेंट पैर रख कहाँ रहा है और उससे पैर रखा कहाँ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम है ना एलुमिना के अंदर की, आंख मीच के पेशेंट एक कदम भी नहीं रख सकता। वो इसीलिए ही है क्योंकि लॉस ऑफ कंट्रोल उसकी पूरी थीम में यही है दोस्तों कि वो अपने आप से वो कंट्रोल ही खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि उसकी सेल्फ डिग्निटी, उसकी सेल्फ पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है, इतना ज़्यादा सप्रेस्ड कर दिया जाता है। किसी अदर आइडेंटिटी या उससे ऊपर के लेवल के बंदों, जैसे कि माँ बाप बच्चे को दबा रहे हैं, ऐसे ही ऑफिस में उसके बॉस ने किसी क्लाइंट को इतना ज़्यादा दबा दिया कि वो अब उभर ही नहीं पा रहा है। उसकी आइडेंटिटी इतनी सप्रेस्ड हो गई है कि अब उसको ऐसे लगता है कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है, कोई और मुझे चला रहा है। तो इसीलिए वो जो सिम्टम पैदा हुआ है एलुमिना के अंदर कि आंख मीच के एक पेशेंट एक कदम भी नहीं रख सकता, वो इसलिए क्योंकि वो लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो उसका अपने आप से कंट्रोल ही खो जाता है। तो ये सब फॉरगॉटफुलनेस, लोकोमोटिव अटैक्सिया, डेमेंशिया, ये सब तभी पैदा होता है जब उसकी खुद की आइडेंटिटी, यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर दबा दी जाए, तब ऐसी कंडीशन एलुमिना के पेशेंट के अंदर पैदा होती है। तो ये तो होगी मानसिक थीम। अब बात करते हैं शारीरिक रूप से किस प्रकार से पेशेंट के अंदर सिम्टम मिलेंगे, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स क्या मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एलुमिना के अंदर मिलने चाहिए। वो है एक्सट्रीम ड्राइनेस, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर खुश्की, पूरी स्किन में खुश्की, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में खुश्की। इसलिए एक सिम्टम है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हद से ज्यादा जिद्दी कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, वो एलुमिना के पेशेंट के अंदर पाया जाता है। और उसका कारण क्या है कि पेशेंट के अंदर उसके इंटेस्टाइन, उसके रेक्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मौजूद होती है। उसके कारण ही उसको काफ़ी दिनों तक स्टूल की अर्ज तक नहीं होती और बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेन, जान लगानी पड़ती है स्टूल पास करने के लिए, भले ही सॉफ्ट स्टूल हो। तो ये उसकी बॉडी के अंदर, उसकी स्किन के अंदर ड्राइनेस के कारण होता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों, लैक ऑफ सिक्रीशन। एलुमिना के पेशेंट के अंदर हमेशा ही उसका पसीना, उसके डिस्चार्जेस आपको कम मिलेंगे। बॉडी से जो सिक्रीशन होता है किसी भी प्रकार से वो स्कैंटी मिलेगा, कम मिलेगा। मेंसेस अगर फीमेल है तो वो बोलेगी मेंसेस कम होते हैं, पसीना कम आता है, ओवरऑल डिस्चार्जेस कम होते हैं। तो ये दोनों सिम्टम फिजिकल रूप से आपको देखने को ही मिलेंगे हमेशा। फर्स्ट वन इज एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड द सेकंड वन इज लैक ऑफ सिक्रीशन। और मानसिक रूप की मेन थीम क्या है दोस्तों? उसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सप्रेस्ड, दबा दी जाती है। इसलिए उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। उसको लगता है कि मैं खुद को नहीं चला रहा, मुझे कोई और चला रहा है, उसके सारे डिसीजन कोई और लेता है।
उसको ऐसा लगने लगता है तो वो उसकी खुद से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल एलुमिना है। इसको आप और ज़्यादा अच्छे से मैट्रिया मेडिका समझेंगे तो आपको और चीज़ समझ आएगी। एंड दोस्तों, आप लोगों से आगे इस प्रकार से इंफॉर्मेटिव रेमेडीज़ के साथ हम मिलते रहेंगे और होम्योपैथी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर कोई पेशेंट है जो हमसे संपर्क करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें।